देश भर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। देश भर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ से कहा कि 30 सितंबर तक कागजी कार्रवाई और जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अधिकांश राज्यों ने भरोसा जताया है कि वो सितंबर के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही देशव्यापी एसआईआर की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि अंतिम तारीखें तभी तय होंगी जब सभी राज्यों के सीईओ अपनी प्रगति रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे। निर्वाचन आयोग का मानना है कि एसआईआर के जरिए न सिर्फ नई मतदाता सूची अपडेट होगी, बल्कि पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रियाओं पर भरोसा भी और मजबूत होगा। चुनाव आयोग के इस विशिष्ट आयोजन में राज्यों के सीईओ के समक्ष विभिन्न सत्रों में एसआईआर की तैयारियों सहित 3.5 घंटे से अधिक के प्रेजेंटेशन दिए गए। आयोग ने अलग अलग राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को वहां होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं की तस्दीक के लिए जमा कराए जाने वाली सनदी प्रमाण पत्रों की सूची बनाने को भी कहा है। ये सूची राज्य में स्थानीय स्तर पर मान्य सहज उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित होगी। अलग अलग राज्यों में दस्तावेजों के नाम और प्रकार होंगे, जैसे आदिवासी बहुल्य राज्यों में, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में, समुद्र तटीय राज्यों में कई जगह पहचान और आवास के विशिष्ट प्रमाण पत्र भी होते हैं। कई जगह क्षेत्रीय स्वायत्त बोर्ड और निकाय भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा 25 जून से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य किया। इस प्रक्रिया के पहले चरण में 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें 7.25 करोड़ नाम दर्ज थे, जो पहले की तुलना में 65 लाख कम थे। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान कुल 16,56,886 लोगों ने नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। इसके अलावा 2,17,049 लोगों ने नाम हटाने और 36,475 लोगों ने मतदाता सूची में सुधार के लिए आवेदन जमा किए। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया, उनका पक्ष सुने बिना उनकी मतदाता पात्रता पर ईआरओ कोई अंतिम फैसला नहीं लेंगे। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया था कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और बिना नोटिस के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 24 जून से 25 जुलाई तक पहले चरण में बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण सत्यापित किए। 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची के बाद 1 सितंबर तक लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। फिलहाल 2 सितंबर से नए आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, सुधार करने और नाम हटाने के आवेदन शामिल होंगे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।